दोस्तों, यदि आप स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग बार बार भूल जाते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतना बेहतरीन तरीके से स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे कि लाइफ टाइम में आप कभी भी स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग नहीं भूलोगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो कंट्रोल वायरिंग वाली डायग्राम होती है उसको एक बार में पूरा अच्छे तरीके से याद करना चाहते हो तो जैसे कि आपको मालूम है, जो हमारा 3 फेस का मोटर होता है उस वाले मोटर को यदि हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर के जरिए चालू बंद करना है तो इसके लिए हमें 3 कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर। तो ये जो तीनों कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का सिंबल मुझे बनाना पड़ेगा। ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये सिंबल होता है कॉन्टेक्टर के कोयल का सिंबल। मतलब कि इस कॉन्टेक्टर को यदि मुझे चालू करना है तो इस कॉन्टेक्टर का जो कोयल होगा उसको पावर सप्लाई देना होगा और कोयल का सिंबल हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। इसका नाम है KM1, मतलब कि मेन कॉन्टेक्टर का कोयल यहाँ पे बन चुका है। सेम तरीके से हमें डेल्टा और स्टार का भी बनाना होगा। तो यहाँ पे आ गया डेल्टा का और ये हो गया स्टार कॉन्टेक्टर। अब ये जो कोयल है, इन कोयल को यदि हम पावर सप्लाई देंगे तो ये कॉन्टेक्टर हमारा चालू होगा। तो पावर सप्लाई देने के लिए जो हम वायरिंग करते हैं उसी को बोलते हैं कंट्रोल वायरिंग। तो ये जो न्यूट्रल सप्लाई है, इस न्यूट्रल सप्लाई को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जितने भी कॉन्टेक्टर है इन सभी कॉन्टेक्टर के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। इस प्रकार से न्यूट्रल सप्लाई जो होता है उसको हमें A2 टर्मिनल पे कनेक्ट करना होता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे A2 टर्मिनल के साथ में न्यूट्रल पावर सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। अब इन तीनों कॉन्ट्रैक्टर को हमें फेस सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो फेस सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फ्यूज लगाना होगा या फिर MCB लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक फ्यूज ले लेता हूँ। इस फ्यूज को हम बोलेंगे कंट्रोल फ्यूज। तो कंट्रोल फ्यूज जो होगा इसको हमें पावर सप्लाई देना होगा फेस सप्लाई के जरिए। तो ये फेस सप्लाई है। इस फेस सप्लाई के जरिए मैंने यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हो ये वायर हमारा L1 पावर सप्लाई के साथ में कनेक्ट है। अब ये जो फ्यूज है, इस फ्यूज को चालू करने के बाद हमें पावर सप्लाई देना होगा स्टॉप बटन को। आप चाहें तो स्टार्ट बटन को भी दे सकते हो, लेकिन बेस्ट रहता है स्टॉप बटन को आप पावर सप्लाई दीजिए। तो स्टॉप बटन जो होता है उसका सिंबल आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो इस वाले पुश बटन को पावर सप्लाई फ्यूज के बाद में जाना चाहिए, मतलब कि फ्यूज से पावर सप्लाई स्टॉप बटन में जाना चाहिए। अब ये जो स्टॉप बटन है ना, इससे पावर सप्लाई जाएगा स्टार्ट पुश बटन के लिए। तो स्टार्ट पुश बटन का सिंबल ये वाला होता है। तो इसको हम लेके आएंगे और स्टॉप पुश बटन से पावर सप्लाई इसको प्रोवाइड कर देंगे। इतना वायरिंग आपको समझ में आ रहा होगा। जो फेस सप्लाई है उसको लेके जाना है फ्यूज में, फिर स्टॉप पुश बटन, फिर स्टार्ट पुश बटन। तो स्टार्ट पुश बटन को जो हम प्रेस करते हैं तो सबसे पहले मेन कॉन्टेक्टर में पावर सप्लाई जाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे 3 फेस पावर सप्लाई है। ये पावर सप्लाई अभी के टाइम पे मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर के ऊपर में है। अब यदि मैं मेन कॉन्टेक्टर को चालू करूंगा तो पावर सप्लाई नीचे जाके जो हमारा मोटर है उस मोटर को पावर सप्लाई चला जाएगा। अभी के टाइम पे आप देखिएगा, यदि मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन को दबाऊं तो मोटर जो है उस मोटर को पावर सप्लाई चला जा रहा है, 3 फेस का पावर सप्लाई चला जा रहा है, लेकिन मोटर चालू नहीं हुआ। मोटर हमारा इसलिए चालू नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है और जो स्टार कॉन्टेक्टर है, इन दोनों में से किसी एक को हमें चालू करना पड़ता है। और यदि आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमारा स्टार कॉन्टेक्टर सबसे पहले चालू होती है, उसके बाद में डेल्टा कॉन्टेक्टर हमें चालू करना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर है इसको जो पावर सप्लाई जा रहा है, इसी पावर सप्लाई के साथ कुछ ऐसा कर देता हूँ जिससे कि स्टार कॉन्टेक्टर जो है ये भी चालू हो जाए। तो इसके लिए सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको जो पावर सप्लाई जा रहा है उसी पावर सप्लाई से एक वायर का लूपिंग करके जो हमारा यहाँ पे स्टार कॉन्टेक्टर है इसको भी हम पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इतना काम करने के बाद यदि मैं यहाँ पे पुश बटन को प्रेस करूं, जैसे कि इसको मैं प्रेस करता हूं तो आप देखोगे मोटर चालू हो गया। मोटर अभी के टाइम पे स्टार कनेक्शन में चल रहा है। इसको रिलीज करने पे बंद, प्रेस करने पे चालू। अभी के टाइम पे एक प्रॉब्लम आप देख सकते हो, पुश बटन को प्रेस करके रखा हूं तब जाके मोटर चल रहा है, इसको रिलीज करने पे मोटर बंद हो जा रहा है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो पुश बटन है इसको प्रेस करने के बाद यदि मैं रिलीज भी कर दूं तो मोटर चालू रहे। तो यदि आपको कुछ ऐसा करना है तो आप क्या करोगे, ये जो मेन कॉन्टेक्टर है इसी कॉन्टेक्टर का होल्डिंग सर्किट यहाँ पे बनाना होगा। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करना होता है एनो कॉन्टैक्ट, और ये एनो कॉन्टैक्ट होगा मेन कॉन्टैक्टर का। तो यहाँ पे मैं नेम चेंज कर दूंगा KM1, मतलब कि इस वाले कॉन्टैक्टर का ये एनो कॉन्टैक्ट होना चाहिए। अच्छा, यदि आपको यहाँ पे सिंबल का मतलब समझ में नहीं आ रहा हो या फिर इस प्रकार का जो सर्किट डायग्राम होती है इसको किस प्रकार से पढ़ते हैं, यदि आपको ये सब चीज़ें नहीं आती है तो इसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए, यूट्यूब में आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। यदि मैं ज़्यादा चीज़ एक्सप्लेन करने लगूँ तो वीडियो का लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो जाती है।
तो यदि आप इन सभी के बारे में समझना चाहती हो, किस प्रकार से हम सर्किट बिल्ड करते हैं और कहाँ पे हमें कौन सा पुश बटन, कौन सा रिले, कौन सा टाइमर इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से वायरिंग करना है, यदि आप डिटेल में ये सब चीज़ें सीखना चाहती हो तो इसके लिए मेरा जो कोर्स है इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स, इस वाले कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। इस वाले कोर्स में आपको टोटल 54 क्लासेस मिल जाएंगे। इन सभी क्लासेस को यदि आप देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप किसी भी सर्किट को आसानी से बना पाओगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो कंट्रोल वायरिंग होती है ये आपके लिए चुटकी वाली काम हो जाएगी। मतलब कि इस प्रकार का सर्किट डायग्राम तो आप बिना सोचे समझे डायरेक्टली बना दोगे। मेरा जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स है उस कोर्स को यदि आप ज्वाइन करते हो तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपके कंपनी में जो आपके सुपरवाइजर है ना, उनके बराबर या फिर उनसे ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज आ जाएगा। यदि आप नॉलेज लेना चाहते हो तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स का फीस केवल 499 रुपीज़ है। वन टाइम आपको केवल पेमेंट करना है और वन टाइम पेमेंट करने के बाद कोर्स अनलॉक हो जाएगा। कोर्स को ज्वाइन करके आप बहुत सारा चीज़ें सीख सकते हो और कोर्स जो होगा ये कोर्स आपके लिए लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल रहेगा। मतलब कि वन टाइम पेमेंट करने के बाद लाइफ टाइम आपके पास में कोर्स रहेगा। जब भी आपको कुछ भी डाउट होता है कोर्स के वीडियो को आप दोबारा देख के आपके डाउट को, कन्फ्यूजन को क्लियर करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे आप मैसेज करके या फिर कॉल करके मुझसे डिटेल मांग सकते हो। जो भी आपका क्वायरी होगा वो क्वायरी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वाले सर्किट को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए अभी के टाइम पे हमें क्या करना है, स्टार्ट बटन को यदि हम रिलीज कर दें तो यहाँ पे एक होल्डिंग बनना चाहिए। तो होल्डिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल कर लिए। अब ये जो एनो कॉन्टैक्ट है ना, इसको हम इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि जो हमारा यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन है इसी के पैरेलल में इसको कनेक्ट कर देंगे। इसको कनेक्ट करने से बेनिफिट क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यदि मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन को दबाऊँ और रिलीज भी कर दूँ तो आप देखोगे पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से इस वाले कॉन्टेक्टर के कोयल को पावर सप्लाई कंटिन्यूसली मिल रहा है और यहाँ पे हमारा मोटर स्टार कनेक्शन में रन हो रहा है। अब यदि मैं इस वाले मोटर को बंद करना चाहूँ तो स्टॉप बटन को दबा दूंगा, मोटर बंद। अब यहाँ पे हमें कुछ ऐसा करना है कि मोटर यदि चालू हो जाता है तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद, मतलब कि मोटर का जो आरपीएम है वो आरपीएम यदि 80% पहुंच जाए तो उसके बाद स्टार कॉन्टेक्टर जो है ये बंद हो जाना चाहिए और डेल्टा कॉन्टेक्टर हमारा चालू हो जाना चाहिए। तो यदि आपको कुछ ऐसा करवाना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे टाइमर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो टाइमर का सिंबल ये वाला होता है, यहाँ पे आपको ऑन डिले टाइमर इस्तेमाल करना होगा। अब ये जो टाइमर है ना, इस टाइमर में जो A2 टर्मिनल है इसको भी हमें न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना होता है, तो मैं न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया। अब इस टाइमर को हमें फेस सप्लाई प्रोवाइड करना है, तो फेस सप्लाई आप डायरेक्टली जो आपका यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर है उसको जो पावर सप्लाई जा रहा है उसी पावर सप्लाई के साथ प्रोवाइड कर दीजिए। आप यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाइए, सिंपली आप मेन कॉन्टेक्टर के साथ में टाइमर को भी चालू कर दीजिए। मतलब कि मोटर को जब हम चालू करेंगे तो जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है उसके चालू होते ही टाइमर का भी जो काउंटडाउन है वो चालू होना चाहिए और इसका जो काउंटडाउन है वो कंप्लीट होने के बाद हमें स्टार कॉन्टेक्टर को बंद करना है और डेल्टा को चालू करवाना है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो टाइमर है इस टाइमर में टाइम थोड़ा बढ़ा देता हूँ। मैं यहाँ पे टाइम सेट कर देता हूँ 8 सेकंड का, मतलब कि 8 सेकंड के बाद मुझे डेल्टा कॉन्टेक्टर को बंद करना है। तो बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइमर जो है उस टाइमर का जो एनसी कॉन्टैक्ट होती है, एनसी कॉन्टैक्ट के लिए हम यहाँ पे एनसी बनाएंगे और फिर इसका जो नाम है उसको चेंज कर देंगे केटी। मतलब कि टाइमर का नाम केटी है तो इसको भी केटी कर दिए। अब इसको लेके आएंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इसको डिलीट करता हूँ, फिर यहाँ पे लाता हूँ और पावर सप्लाई जिस प्रकार से कनेक्ट था, जैसे कि इस प्रकार से यहाँ पे कनेक्ट था ना, सेम तरीके से मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। केवल बीच में यहाँ पे टाइमर का एनसी कॉन्टैक्ट लगा दिया, जिससे क्या होगा, टाइमर का जो टाइम है वो टाइम कंप्लीट होने के बाद ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद इसका पावर सप्लाई कट जाएगी और पावर सप्लाई कटने के बाद हमें यहाँ पे इसको चालू करना है। तो चालू करने के लिए टाइमर का जो एनो कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो एनो कॉन्टैक्ट ले लिया। अभी इस एनो कॉन्टैक्ट को टाइमर का एनो कॉन्टैक्ट बनाना है, तो इसके लिए वैल्यू पे क्लिक करेंगे, टैग पे क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे केटी, मतलब कि टाइमर का एनो कॉन्टैक्ट है। अब इसको पावर सप्लाई यहीं से जाएगा ऊपर से और इसके आउटपुट से पावर सप्लाई डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर में चला जाएगा। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ये स्टार्टर हमारा रेडी हो चुका है। इसमें कुछ कमी है उसको देखेंगे, अभी के टाइम पे थोड़ा सा वर्किंग देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई को चालू कर दिया। अब मैं फ्यूज को चालू कर देता हूँ। फ्यूज को चालू करने के बाद स्टार्ट बटन को दबाऊँ तो देखोगे यहाँ पे मोटर चालू। अब मोटर यहाँ पे चालू है, टाइमर का टाइम चल रहा है। टाइमर का टाइम कंप्लीट होते ही ये बंद हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए
आपने यहाँ पे देखे ये बंद हो गया, ये चालू हो गया। अभी के टाइम पे मोटर हमारा डेल्टा कनेक्शन में रन हो रहा है। अब डेल्टा कनेक्शन में तब तक रन होते रहेगा जब तक कि हम स्टॉप बटन को ना दबाए, दबाते ही बंद। तो इस प्रकार से हम स्टार डेल्टा स्टार्टर बना दे हैं। अभी इसमें कुछ कमी है। कमी क्या है, यहाँ पे जो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है और स्टार कॉन्टैक्टर जो है, इन दोनों के बीच में हमें इंटरलॉकिंग करना होता है। यदि हम इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि किसी वजह से दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ चालू हो जाए, और दोनों कॉन्टैक्टर यदि चालू हो जाएगा तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इंटरलॉकिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बीच में ये जो सर्किट है इसको डिलीट करना पड़ेगा। इस सर्किट के बीच में हमें डेल्टा कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट लगाना होगा। इंटरलॉकिंग क्या होती है, कैसे काम करता है, पूरा चीज़ें मैंने डिटेल से मेरा जो कोर्स है उसमें बताया हूँ। आप देखोगे तो वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा इंटरलॉकिंग कितने प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से करना होता है, और यहाँ पे आखिर हम क्यों एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करते हैं इंटरलॉकिंग के लिए। हर एक चीज़ मैंने उस वाले कोर्स में बताया हूँ। बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप जरूर एक बार ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उस वाले कोर्स से। ठीक है, तो यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट चाहिए डेल्टा वाली, तो मैं वैल्यू चेंज करता हूँ। यहाँ पे कर दिया के एम, डेल्टा है 2 तो 2 कर दिया। ये हो गया एनसी कॉन्टैक्ट, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो ये जो टाइमर है, इस टाइमर से पावर सप्लाई जाएगा एनसी कॉन्टैक्ट में, फिर एनसी कॉन्टैक्ट से पावर सप्लाई स्टार कॉन्टैक्टर को चला जाएगा। मतलब कि अभी के टाइम पे मैंने क्या किया हूँ, जो यहाँ पे डेल्टा कॉन्टैक्टर है इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसको सिंपली इस वाले सर्किट के बीच में लगा दिया। अब जिस प्रकार से यहाँ पे पावर सप्लाई ब्रेक किए, सेम तरीके से यहाँ पे जो हमारा ये वाला सर्किट है, इस सर्किट के बीच में इस वाले कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट लगाना होगा। जैसे कि यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट लेता हूँ और इसको मैं डेल्टा कॉन्टैक्टर का बना देता हूँ। यहाँ पे 3 कर दिया और टैग इसका के एम कर दिया। मतलब कि इसको मुझे यहाँ पे लगाना होगा जिससे कि पावर सप्लाई ब्रेक हो जाए। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे लेके आया, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इस प्रकार से। अब ये जो सर्किट है, इस सर्किट में हम चाहे तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये वायर इस प्रकार से लग जाएगा। तो सर्किट डायग्राम हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पूरा चीज़ें ऑपरेट करवा के दिखाता हूँ। सबसे पहले फ्यूज को चालू कर दिया, स्टार्ट बटन को दबाया। आप देखिए स्टार कॉन्टैक्टर में मेरा मोटर चालू हो चुका है। टाइमर चल रहा है, टाइमर का टाइम कंप्लीट होते ही डेल्टा कनेक्शन यहाँ पे बन जाएगा। मतलब कि मोटर हमारा डेल्टा कनेक्शन में रन करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो मोटर है, ये मोटर डेल्टा कनेक्शन में तब तक रन होगा जब तक कि मैं इसको बंद ना करूं। बंद करते ही यहाँ पे पूरा चीज़ें ऑफ। ठीक है, अब दोस्तों ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में हम और भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें स्टार कॉन्टैक्टर को चालू करना होता है। यदि आप पूरा प्रॉपर स्टार डेल्टा स्टार्टअप बनाओगे तो उसमें स्टार कॉन्टैक्टर पहले चालू होगा, फिर मेन कॉन्टैक्टर चालू होगा। केवल मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए यहाँ पे सिंपल वाला जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है उसको बनाया हूँ। जो प्रॉपर तरीके से स्टार डेल्टा स्टार्टर बनती है उसका पूरा वीडियो मैंने मेरे जो कोर्स है उसमें बताया हूँ। उसमें आप जाके देख सकते हो और सीख सकते हो। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। इस क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।